जय हो। आपका गंगा योग ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आप जानेंगे कि इस पृथ्वी के नीचे जो भी धन है, जो खजाना छिपा हुआ है, उसे पाने के लिए हम आप किस प्रकार से प्रयोग करें और इस प्रयोग में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम आप प्रयोग करके ज़मीन के नीचे जान सकते हैं कि इसमें धन कहाँ पर है और कितनी गहराई पर है। आइए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर के विषय में आपसे जैसा कहा जाता है वैसा ही कहा जा रहा है भैया, और आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका यह चैनल चल रहा है। आप लोग हमारे एक परिवार के रूप में हैं भैया। तो आइए, बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के हम आपको उस प्रयोग पर ले चलते हैं जिस पर मुझे आज चर्चा करना है। यह प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही काबिल है भैया। इसको अगर हम आप अगर प्रयोग करते हैं तो इससे निश्चित और 100% इस पर पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर धन है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप शंका वाले स्थान को थोड़ा सा साफ कर लीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि धन यहाँ पर है, उस जगह की थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लीजिए। देखिए, अब हर जगह तो मुश्किल होगा साफ़ सफाई कर पाना आप सबके लिए, क्योंकि भाई ऊबड़ खाबड़ जगह में कहाँ है कैसे है, लेकिन उनके लिए है, उन भैया के लिए है जिनका धन का स्थान जो शंका वाला स्थान है वह अगर समतल एरिया में है और घास फूस है तो उस पर थोड़ा सा आप प्रयोग करके उसको साफ़ कर लीजिए। अच्छा, साफ़ करने के बाद उसको एक संध्या यानी शाम को गोधूल में उसको साफ़ कर लीजिए भैया। और साफ़ करने के बाद फिर उसका आप थोड़ा सा उसमें गंगा जल छिड़क के चले आइए। ये आपको संध्या कालीन का समय बताया जा रहा है, क्योंकि भैया संध्या कालीन का जो समय होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो ये विधि विधान का कार्यक्रम होता है तांत्रोक्त विधि से जो होता है उसमें संध्या कालीन पूजा जो होती है वह सबसे अलग होती है। तो संध्या कालीन में आप वहाँ साफ़ सफाई करके और उस ज़मीन को लीपने लायक यानी लेप उस पर करना है ज़मीन पे। तो 5 फीट के चारों तरफ परिधि बना करके आपको लेप करना है, और लेप किसका बनाना है वो भी हम आपको बताते हैं, जिससे आपको स्वर्ण मिल सकते हैं। आइए, तो प्रथम दिन आपका काम क्या है कि वहाँ साफ़ सफाई करके उसको समतल करके बढ़िया उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके आप लोग वहाँ से चले आएँ। दूसरे दिन फिर संध्याकालीन आपको क्या क्या लेके जाना है भैया, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। हल्दी आप लोग जानते हैं, अगर कच्ची हल्दी घर की मिल जाए तो वह नंबर 1 की होगी, और उस पर हमारा आपका जो है ये भी रहेगा कि ये नंबर 1 की है, इसमें कोई मिलावट की बात नहीं है, ना इसमें मिलावटी की गई है। तो अपने घर की हल्दी आप ले लीजिए और उसमें आप कदम की छाल को पीस करके खूब बढ़िया गाढ़ा लेप बना लीजिए। कदम की छाल आप लोग जान लीजिए, कदम एक प्रकार का पेड़ होता है जो उसका फल खाने में खट्टा होता है, तो उसकी छाल आप लोग ले लीजिए। अच्छा, इन सब की मात्रा देखिए, हल्दी की मात्रा 100 ग्राम और आपके जो ये छाल है इसकी मात्रा करीबन आपको 1 से 1.5 किलो के लगभग ले करके, थोड़ा मुश्किल और मेहनत का काम है भैया, लेकिन धन मिलना बहुत ही आसान नहीं होता है। इसको मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ। तो ये आपको उसमें खूब उसकी जो है, चाहे मिक्सर में चाहे किसी में कूट पीस करके उसको खूब बढ़िया से बना करके पीस करके खूब बढ़िया लेप एकदम बना लीजिए। और उसको पानी में नहीं पीसना है भैया, उसको गौमूत्र में पीसना है आपको। जो गाय का पेशाब होता है गौ माता के, उसके गौमूत्र में आपको उसको भिगो करके पीस लेना है उस छाल को, और आपको हल्दी मिला करके रख देना है। अब आपका लेप बन करके तैयार हुआ है। अब इस लेप को भैया 5 फुट के चारों तरफ परिधि एक बनाइए आप गोलाकार, तो उसके बीच में आप जो है इसको लिपाई कर सकते हैं। इसमें पानी हल्का सा डाल करके पतला लेप कर करके किसी कन्या के द्वारा अगर लिपाया जाए तो वह अत्यधिक लाभप्रद होगा। यदि कन्या नहीं मिल पा रही है तो हम आप स्वयं उसका लेपन कर सकते हैं। अच्छा, लेपन करने के बाद फिर तीसरी संध्या यानी तीसरे दिन की शाम को हम आप वहाँ पर जाएंगे
तो हमको आपको एक आश्चर्यजनक नज़ारा आपने सामने दिखाई देगा। यदि धन है भैया, यदि धन है तो वह ज़मीन आपको स्वर्ण के समान चमकता दिखाई देगी, यानी पीली पीली दिखाई देगी वह ज़मीन। हल्दी के प्रभाव से नहीं भैया, हल्दी न जानिएगा, क्योंकि हल्दी का रंग दूसरा होगा और जो वो पीला कलर होगा वो अलग बदल जाएगा आपका, तो वहाँ आपको बदलाव दिखाई देगा, काफ़ी बदलाव दिखाई देगा, पीले रंग में हो जाएगा और वहाँ चमक हो जाएगी आपको उस धरती पर भैया। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर धन है। और यदि धन उसके नीचे, ज़मीन के नीचे नहीं है, 5 फीट के अगल बगल ज़मीन के आपको धन नहीं है, तो फिर भैया आपको वैसा प्रतीत नहीं होगा। जिस प्रकार से आप लिपाई करके छोड़ दिए होंगे ज़मीन, आपको वह उसी प्रकार से दिखाई देगी। ये था प्रयोग भैया। लेते हैं आपसे विदा, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।